गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। तब जब भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया तो वसुदेव और देवकी से कहते हैं कि हे माता पिता, आप ब्रह्म भाव जरूर रखना, लेकिन पुत्र भाव भी रखना, मेरे ऊपर पुत्र भाव भी रखना। मेरे वात्सल्य स्नेह की चिंता मत करा, तुम लोग मेरे परम पद को प्राप्त करोगे। सुखदेव जी कह रहे हैं ऐसा कर भगवान अपना बालक का रूप ले लिया। तो देवकी और वसुदेव देखते देखते जब बालक बन गए तो वसुदेव भगवान को गोकुल ले जाने की तैयारी किए। एक सुकड़े में भगवान को रखा तो देवकी रोने लगी, बोला नहीं तुम बेबल मत बनो। वसुदेव समझा रहे हैं कि तुम बेबल मत बनो, एक कान्हा हमें फिर मिलेगा, हमारा पुत्र जब मिलेगा तब मैं 10,000 गायों का दान करूंगा, अभी तुम सावधान रहो। ऐसा कह करके भगवान उनको सुपड़े में जेल का अपने आप दरवाज़ा खुल जाता है, बेड़िया खुल जाती है, लोग निद्राधीन हो जाते हैं और वो ले करके निकल पड़ते हैं। और उस समय घनघोर अंधकार था, बादल गरज रहा था, भयानक वातावरण हो गया था। शेष नारायण पधारे और अपने फन को चौड़ा करके बरसात को बचाने के लिए छतरी रूप बन करके जो है भगवान के ऊपर आ गए। जब जमुना में वसुदेव जी प्रवेश करते हैं तो जमुना जी देखते हैं कि अचानक बाढ़ आ गया। तो अलग अलग संत ने अपना अपना मत दिया है। कह रहे हैं कि एक संत कहते हैं कि यमुना जी के लगा कि यमराज की मैं बहन हूँ, इसलिए प्रभु मुझे आँख न फेर लिए, इसलिए वो विशालता का प्रदर्शन करने लगी। एक संत कह रहे हैं कि शेष नारायण से विनती करने के लिए यमुना जी बढ़ गई कि कालिया नाग हम लोगों को बहुत दुखी कर रहा है, आपका भाई हमारे अंदर आके छिपा हुआ है, उसको बोल दो कि यहाँ से चला जाए। वो अधर्म कर रहा है, ब्रजवासियों को बहुत हैरान कर रहा है, अपना विष इस यमुना में छोड़ता है। एक महात्मा कहते यमुना जी भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ गई। एक संत कह रहे हैं कि ऊपर से जा रहे हैं, यमुना पति है इसलिए यमुना जी उनका पैर धोना चाह रही हैं। एक कह रहे हैं कि तमाम नदियां सागर में जाके मिलती हैं, लेकिन आज सागर तमाम नदियों को लेकर के यमुना में मिल गए।
इसलिए यमुना में भयानक बाढ़ आ गई है। एक संत कर रहे हैं, नहीं, रामावतार में समंदर के ऊपर भगवान ने क्रोध किया था और वही जो है यमुना आज उनको जताना चाह रही, मुझे क्रोध नहीं करना, हमें आपका चरण धोने दो। जैसे ही परमात्मा अपना चरण नीचे लटका देते हैं, उनके चरण का स्पर्श यमुना जी को होता है, अपने आप शांत हो जाती हैं। मार्ग जैसे नहीं कि रामावतार में समंदर ने कहा था कि मेरे ऊपर से पुल बनाओ, उस पार जाओ, रावण को मारो, ऐसे यमुना जी शांत हो गई और वसुदेव ले करके जो है उनको गोकुल में पहुंच गए। तो वहाँ देख रहे हैं कि सारे लोग सोए हुए हैं। तब यशोदा माता के पास जो योग माया जन्म लिया था, वहाँ भगवान को सुला दिया और भगवान उसके बदले में जो योग माया थी उनको ले करके अति शीघ्र तेज कदमों से यमुना को पार करके फिर उस कारागार में पहुंच गए। और अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, बेड़िया वसुदेव के पैरों को जकड़ लिया। वहाँ के तमाम सेवक जग गए, जाग करके यानी कि, और लड़की के रोने का आवाज़ आया। देवकी बालक को जन्म दिया, बालक को रोने की आवाज़ आ रही, सब दौड़े कंस के पास गए, जैसे मानो कंस इंतजार कर रहा था। हलाथानीद में चिल्लाने लगा कि जन्म ले लिया, कृष्ण जन्म ले लिया। ऐसा समाचार सुनते ही तलवार लेकर के दौड़ा, रास्ते में गिरते गिरते बचा, मेरा काल जन्म ले लिया, हाँ उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। जब देवकी के पास पहुंचा तो उसके गोद में देख रहा है कि बालकी एक कन्या है, परंतु कंस को विश्वास नहीं हुआ, वो बड़े विस्मय में हो गया, बोला अरे आकाशवाणी मुझे ठग लिया क्या, ऐसा कैसा? वो बोला था कि 8वां पुत्र होगा, ये तो कन्या हो गई। तब वो बड़े विस्मय में पड़ गया और बालकी के पकड़ने के लिए जब हाथ बढ़ाया तब जो है देवकी रो रही है, कह रही है कि तो लड़की है, कन्या है, इसे आप मारोगे तो पाप लगेगा, हमारे 6 पुत्रों को मार डाला, इसे हमारे पास रहने दो, मैं आपके लड़के से इसकी शादी कर दूंगी, आपके पुत्र वधू बन करके आपको संतोष देगी। अपने आंचल में छिपा करके देवकी रोने लगती है, लेकिन कंस को जरा सा दया नहीं आता है। उसका पैर पकड़ करके कंस खींच ले जाता है और जैसे वो पत्थर पे पटकना चाहता है वैसे ही चतुर्भुज रूप ले करके वो माया जो है आकाश में खड़ी हो जाती है, कहती है दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला भगवान जन्म ले चुके हैं, तो मुझे क्या मारेगा? अब उसको जो है बड़ी हैरानी हुई कि है ये अश्वजा रूप लेकर के आता, बड़ा भयभीत हो गया कंस। हाँ, तो वसुदेव और देवकी जा कर के माफ़ी मांगा, उनको बंधन मुक्त किया। देवकी वसुदेव प्रसन्न करने का खूब प्रयास किया, तब अपने महल में गया। इतना डरा हुआ था कि सारी रात उसे नींद नहीं आई। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं कि रात पूर्ण हो गई, अपने मंत्रिमंडल को बुलाया, रात को जो घटना घटी थी मंत्रियों को बताया। उसके मंत्री दुष्ट थे, दुष्ट तो कंस ही था लेकिन उसके मंत्री सबाया थे। बोले महाराज, आप जब धनुष की प्रतंचता खींचते हो तो लोग थर थर कांपते हैं, आप घबराओ मत, हमें आज्ञा करो। हे भोजराज, हम लोग आज ही नगरों, छोटे छोटे गांव हीरों की बस्ती, जहां भी ताज़ा या 10 दिन के आगे पीछे बच्चे जन्म लिए होंगे उनको मार डालते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं तो एक तो कंस दुर्मति था, ऊपर से इन मंत्रियों का मंत्रणा सुन करके आज्ञा दे दिया, जाओ तुम अलग अलग टुकड़ी बना करके अलग अलग रूप ले करके बच्चों का नरसंहार करो। लेकिन भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं अब मैं मथुरा में नहीं रहूँगा, हमारा हित करने वाला भागवत के नायक भगवान श्री कृष्ण गोकुल में है, तो चलो हम लोग गोकुल में चलते हैं, वहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। हम सब भी भावना करें कि हम सब जो है इस समय नंदोत्सव देख रहे हैं। इधर ब्रह्मरूत का सहज समय हो गया था और नंद की बहन सुनंदा जग गई तो देख रही है यशोदा माता के बगल एक बालक सोया हुआ है, बड़ा सुंदर दिख रहा है। वो तुरंत भगी नंद बाबा के पास। नंद बाबा गौशाला में सो रहे थे, चिल्लाई भैया 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 जागो, बालक का प्रकट हुआ है, बड़ा खूबसूरत बच्चा प्रकट हुआ है, माता यशोदा के बगल सोया हुआ है। नंद बाबा सुनते ही छलांग मार करके महर्षि सांडिल
के पास भाग गए, उनके आश्रम में कहा, प्रभु आपका जब तब आशीर्वाद मुझे फल गया है। हे बे बाबा, मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। इतना सुनते ही महर्षि सांडिल्य नाचने लगे। नंद बाबा दौड़े, घर आए, उन्होंने तुरंत स्नान किया, सुंदर वस्त्राभूषणों को पहना। उसके बाद शुभ संकल्प उठने लगे। नंद जी अनेक दान का संकल्प किया। गोकुल के विद्वान ब्राह्मण दौड़ते हुए आए, उन्होंने स्वस्ति वाचन किया, अपने पितृयों का तर्पण करके नंद बाबा ने सोना का आभूषण चढ़ा करके 2 लाख गायों को दान में दिया। तब तल का 7 पर्वत बनाया, उसमें तमाम प्रकार के हीरे जवाहरात, माणिक, पन्ना, पुखराज, मोती सब रख करके उसे वस्त्रों से ढक करके जो है ब्राह्मणों को दान दिया। ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, सूत पुराणों पाठ करने लगे, माधनो नंद बाबा की वंशावली गाने लगे, भाट समय के अनुशील कविता बना करके आशीर्वाद देने लगे। गायक लोग गान करने लगे, नगारा तुरही बारंबार बजने लगा। समग्र ब्रज मंडल में बात फैल गई कि ब्रज के गोकुल गोपी अपने अपने घरों से गाय गोबर से लीपने लगे, पवित्र जल का अपने अपने घरों में छिड़काव करने लगे, पताका लगाने लगा, झंडा फहराने लगा, फूलों से तोरणों को सजाने लगा। सब लोग अपने अपने गाय बछड़ाओं को हल्दी और तेल से मालिश किए। गायें भी कूदा कूद करने लगी। यशोदा को जब लाल हुआ सुन करके सब हर्षित हुए, अपने शरीर को कीमती परिधान और अलंकार से सजाया और समूह बना करके हाथ में भेड़ सौदाग का सामान ले करके थाली में दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के आंगन में आ गए। अब वहाँ जब नंद बाबा के आंगन में आ गए, सब लोग नाच रहे हैं, जो पहुँच रहा और नाच रहा है। और एक ब्राह्मण के हक में 10,000 गाय आई। जब अपने घर पहुँचा तो उसकी पत्नी गोरानी बोली, करे भैया तुम इतनी गाय लाए हो तो मैं कहाँ रखूँगी ये 10,000 गाय। तब बोला कि मैं तेरे पिता को भी दे आऊँगा, जटाशंकर जी को। ये सुनकर के ब्राह्मणी खुश हुई। फिर भी वो सब थाल में ले करके उत्सव मनाने के लिए चला गए। तो वहाँ पर उत्सव मनाया जाए। अरे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की। ए नंद घरा नंद भयो, ए नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, जय कन्हैया लाल की। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।